बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए बुर्ज जोज़ा है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में जोज़ा, इंग्लिश में जेमिनाई। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा यानी जेमिनाई है, जिसका हाकिम सैयारा मरकरी अतारद है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी कोई एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ जो है वो याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ काफ है या काफ है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा यानी जेमिनाई ही है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक को आप फॉलो करते हैं, मखलूक हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं, लिहाजा बतौर मखलूक अपने खालिक क्रिएटर के साथ, अल्लाह ताला के साथ अपने रिश्ते को जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेते जाएं। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत कीजिए, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल करें। या ज़ुल जलाल वल इकराम की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप इस हफ़्ते अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ नमाज फ़जर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद जो है वो अपनी रूटीन में रखिए। सदक़ात या सदका जो है वो खाने पीने वाली अनाज वाली अशिया जो हैं उनका ज़रूर दें। सदका रद्द बला होता है, जो इस्तिदाद तौफ़ीक अल्लाह ताला ने आपको अता की है उसके हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। जेमिनाई वालों से अर्ज़ करूँगा कि ये हफ़्ता जो है आपके लिए ख़ासा मसरूफ़ियात का हामिल होता हुआ नज़र आ सकता है। आपको बाज़ अहम काम निपटाने होंगे, ख़ास कर ख़ानदानी मामलात पर ख़ुसूसी तवज्जो जो है वो देनी होगी। ख़ानदान का कोई फ़र्द आपके लिए कोई मसला भी खुदा न खास्ता खड़ा कर सकता है, तो दूसरों की जो चालबाजियाँ हैं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनके अगर उनकी मदर इन लॉ के साथ ताल्लुकात कशीदा थे तो वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चले जाएंगे इस हफ़्ते। घर में आप लोग कोई तकरीब रखने का इरादा करके ऐसा लगता है कि मुलतवी कर सकते हैं, यानी पोस्टपोन कर सकते हैं। कोई अहम ज़िम्मेदारी अगर आप कारोबार कर रहे हैं तब भी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी, घरेलू लिहाज से भी कोई अहम ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती हुई नज़र आ सकती है। सेहत का ख़्याल रखें, ख़ास तौर पे मैदे से रिलेटेड जो मामलात हैं उनका। इसके अलावा जो अगर आप शादीशुदा हैं और औलाद अगर आपकी जवान है तो उनकी जो बैरून खाना सरगर्मियाँ हैं, घर से बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखिए। पीर वाले दिन ये है कि नए ताल्लुकात, नए रिलेशनशिप वो पैदा होते हुए नज़र आते हैं। कुछ मुलाकातें नए लोगों से होती हैं जो आगे जाके फ़ायदेमंद साबित होती हैं इंशाअल्लाह। मंगल का दिन जो है कर्ज़ के लेन देन के लिए एक मुवाफ़िक दिन है और किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई खुशखबरी भी इंशाअल्लाह मिल सकती है। बुध वाले दिन ये है कि कामयाबी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार अभी करना पड़ सकता है। जुमेरात वाले दिन ये है कि नए कोई माली मंसूबे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग्स, उन पे आप गौर करते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि किसी भी किस्म की सरमायाकारी करने से कबल नफ़ा और नुकसान पर बहुत अच्छे से गौर कीजिएगा, फिर स्टेप लीजिएगा। जुमे वाले दिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो मैरिड ख़वातीन हैं उनके अगर मतलब रिलेशनशिप ससुराल वालों के साथ ख़राब थे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि फ़जूल टाइम या मतलब अपना कामों में अपने आप को आपने नहीं उलझाना। मतलब बहुत सारे लोग जो है ना वो इस तरह हो जाता है कि जो उनसे रिलेट चीज़ नहीं भी कर रही उसमें जाने की कोशिश करते हैं, तो आपने इस चीज़ को एवॉइड करना है। आप अपना जो मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर तवज्जो दीजिए, उसमें ज़रूर अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। इतवार वाले दिन ये है कि अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे छोटे हैं तो जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी सेहत का आपने ख्याल रखना है। जो हाउस वाइफ्स हैं इतवार वाले दिन उनसे मैं ये कहूँगा कि उनके लिए घरेलू मसरूफ़ियात जो हैं वो बढ़ सकती हैं। आप लोग चैनल को देखते हैं, कमेंट्स देते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत मशकूर हूँ मैं आप लोगों का। और अगर आप लोग किसी जगह पे समझते हैं कि स्टक हो रहे हैं, कोई गाइडलाइन आपको अगर चाहिए
किसी से बात करनी है, मशवरा करना है, तो आप ज़ाहिर है अल्लाह ताला से रुजू करते हैं और फिर गाइडलाइन जो है वहीं से आती है जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। ज़ायचा जो है ये भी एक ऐसी ही आप समझ लें इल्मी एक हैसियत रखता है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है इससे बहुत अच्छी गाइडलाइन जो है ज़िंदगी की जो ज़िंदगी के जो बेशतर मामलात हैं उनमें मिल जाती है। शादी है, बच्चों की शादी है, तालीम है, सफ़र है, बहुत सारे मामलात जो हैं वो इससे वाज़े हो जाते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो अपना ज़ायचा जो है वो बनवा सकते हैं। दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर लें और अपनी जो कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट है उसको रिज़र्व कर लें। एक फ़ी है ज़ायचे की, पेड सर्विस है ज़ायचा, तो उसके लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो ये नंबर्स हैं। और इसके अलावा अगर कोई मसाइल हैं जो आप समझ रहे हैं कि हल तलब हैं, तो फिर कुरान करीम से, रंग से, रोशनी और खुशबू से उनका इलाज भी, उसकी कंसल्टेशन भी आप मुझसे ले सकते हैं।